तो देखिए फंक्शनल ग्रुप प्रियोरिटी ऑर्डर पूरा 1 से लेकर के 14 नंबर तक जितने भी आपके केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इसके बाहर से आपका कुछ नहीं आएगा। उन सब के बारे में हमने लिखा हुआ है और उनकी याद करने की ट्रिक क्या है पूरा एक लाइन में हम पूरा समझेंगे। तो और इसके बारे में हम जब आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे उसका प्रीफिक्स से इन सबके क्या क्या बनेंगे वो हमने इसमें लिखा हुआ है नीचे। तो इन सबको हम विस्तार से स्टेप बाय स्टेप पूरी ट्रिक के साथ सीखेंगे और लास्ट में, ठीक है, और इसके बाद हम सीखेंगे पूरा सिंपल से लेके मॉडरेट और हाई लेवल तक, ठीक है, हाई लेवल तक की जितने भी आपकी आईयूपीएसी नेमिंग बनेगी सारा कुछ इसी में हम पूरा कंप्लीट करेंगे। पूरा वन शॉट में पूरा क्लियर हो जाएगा आपकी जितने भी कंफ्यूजन होंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आपकी फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? तो फर्स्ट नंबर पे आपका क्या है? कार। कार से क्या होगा? कार से यानी कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? COH होता है। तो इसका प्रीफिक्स क्या होगा? कार्बोक्सी प्रीफिक्स होता है। अगर आपको नहीं पता है प्रीफिक्स, सफिक्स, वर्ड रूट के बारे में, ठीक है, PWS रूल बाय अजय किशोर सर है। तो हमने फर्स्ट वीडियो जाकर के हमारा आईयूपीएसी का देख लीजिए, हमारा पूरा लिंक पड़ा हुआ है। तो आप जाकर के हमारा फर्स्ट वीडियो देख लीजिए आईयूपीएसी का, उसमें आप पूरा समझ जाओगे कि कौन क्या है, ठीक है। तो कार से क्या होगा आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COH। से क्या होता है? S से सा होता है और E से, ठीक है, तो S से क्या होगा? सल्फोनिक एसिड SO3H, इसका होगा सल्फर प्रीफिक्स बनेगा। E से आपका क्या होगा? एस्टर यानी COR, कार्बोक्स का लिखा है एल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक है। और आपका आना से क्या होगा? देखो बड़ा आ से होता है, डबल ए से बनेगा ना, मतलब ना, ठीक है। तो ए से आपका होगा एसिड क्लोराइड यानी COCl, इसका प्रीफिक्स होता है क्लोरोकार्बोनिल, ठीक है। और इस ए से आपके क्या होगा? एमाइड यानी CONH2, इसका बनता है क्या बनेगा? कार्बामोइल बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? कार्बामोइल, ठीक है। ना से आपका क्या होता है? नाइट्राइल, ठीक है। CN बनेगा आपका, साइनो प्रीफिक्स होगा। और ए से आपका लास्ट वाले ए से क्या होगा? एल्डिहाइड यानी CHO, ये बनाएगा आपका फॉर्मिल। कोक मतलब CO, कीटोन बनेगा। कीटो का क्या होता है? हमारा ऑक्सो होता है, ठीक है। दारू मतलब क्या होती है? एल्कोहल होती है, ठीक है। एल्कोहल क्या होती है? दारू। तो OH बनता है, इसका ग्रुप होता है और इसका प्रीफिक्स बनेगा हाइड्रोक्सी। नहीं से मतलब क्या है? ना ही मतलब एमीन है आपका, NH2 बनेगा, ठीक है। तो इसका प्रीफिक्स होता है एमिनो, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला है दो। दो से यानी दो है तो दो यानी डबल बॉन्ड होता है। और तीन से आपका क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो बेटा इनका प्रीफिक्स कुछ नहीं होता है, ये हमेशा सफिक्स में ही यूज होते हैं। हेलोजन क्या है आपका? हेलोजन एक्स से इसको दर्शाया जाता है हेलोजन को। तो हेलोजन के अंदर क्या कौन से आ जाते हैं? Cl आता है यानी क्लोरीन, इसका प्रीफिक्स होता है क्लोरो। Br से आपका होगा ब्रोमो, F से होगा फ्लोरो, I से होगा आइडो। लानो है, लानो है से मतलब क्या है? NO, ठीक है। NO2 क्या बनेगा? नाइट्रो, और इसका नाइट्रो ही प्रीफिक्स होता है। तो आप इतना याद कर लीजिए, ठीक है। क्या है? कार से आना, कोक दारू नहीं, 2-3 हेलोजन लानो है। इतना याद कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पीरियोडिक ऑर्डर क्या क्या है, ठीक है, प्रियोरिटी ऑर्डर क्या है और कौन किस नंबर पे आएगा, और आईयूपीएसी करते समय किसको मेन चेन बनानी है और किसको सब्स्टिट्यूएंट में रखना है, ठीक है। इससे आप समझ जाओगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इनके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि किन किन तरीकों से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो पहले सिंपल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सिंपल से। हाँ, सिंपल से पूरा शुरू करेंगे। PWS रूल, LNPWS, ठीक है, LNPWS रूल है, ठीक है। इससे हम पूरा आईयूपीएसी नेमिंग सीखेंगे इस रूल से। देखो बेटा क्या होता है आपका? L से क्या होता है? लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा? L से होता है लॉन्गेस्ट चेन होती है, ठीक है। ना से आपका क्या होता है? ना से होता है नंबरिंग, ठीक है, नंबरिंग, ठीक है। नंबरिंग किस तरफ से करनी है? जिस तरफ से आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होगा, ठीक है। पी से आपका क्या होता है? नंबरिंग हो जाने के बाद आपका प्रीफिक्स आता है, लिखा जाता है सबसे पहले, ठीक है। पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है, फिर आपका सेकंड नंबर पे आता है वर्ड रूट, ठीक है। वर्ड रूट क्या होते हैं? वर्ड रूट जैसे एथ, मेथ, प्रो, ब्यूट, ठीक है। और आपका एस से क्या होता है? एक से होता है आपका सफिक्स, जो सबसे लास्ट में लिखे जाते हैं, ठीक है। ये आपका LNPWS रूल है, इसी के माध्यम से हम पूरी आईयूपीएसी
कंप्लीट करवा चुके हैं। पीछे जितने भी वीडियोस हैं आप जाकर के उनको देख सकते हैं स्पीड में, या फिर आपको नहीं आता है तो रिवीजन कर लीजिए जाकर के, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। OH CH2 CH2 COOH, ठीक है। अब देख लीजिए बेटा, इसमें क्या है, एक हमारा फंक्शनल ग्रुप ये जुड़ा हुआ है OH। क्या होता है फंक्शनल ग्रुप OH, ये देखो है। और COOH फंक्शनल ग्रुप एक ये जुड़ा हुआ है। तो बेटा एक बात याद रखना, COOH की प्योरिटी सबसे ज्यादा होती है। ये हमारा फर्स्ट नंबर पे प्योरिटी हमेशा सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबसे ज्यादा प्योरिटी इसी की है, ठीक है। बाकी इसके बाद सारे घटते चले जाते हैं एक एक करके, ठीक है। सबसे कम इसकी किसकी होती है, नाइट्रो की सबसे कम होती है, सबसे ज्यादा होती है आपकी COOH की, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है। तो चलो, और हाँ इसका आप याद रखिएगा, हमने कल अगला वीडियो जो अपलोड किया है, इसका जो सफिक्स होता है, हमने इन सबके सफिक्स के बारे में उस वीडियो में बात की है, तो आप जाकर के वो वीडियो जरूर देख लें, नहीं तो आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आने वाला है। इसका होता है ओइक एसिड सफिक्स होता है, ठीक है। सफिक्स जो सबसे लास्ट में लिखा जाता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें नंबरिंग दो, लॉन्गेस्ट चेन पे सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से मिल रही है, देखो इस तरफ से यहाँ तक ये लॉन्गेस्ट चेन है आपकी, ठीक है। ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, कार्बन मिल रहा है। अब नंबरिंग, सेकंड नंबर एन से क्या होगा, नंबरिंग किस तरफ से करनी है, जिस तरफ से प्योरिटी सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा प्योरिटी किसकी होती है हमारी, इसकी होती है 1 2 3 नंबर, ठीक है। नंबरिंग हो गई। अगला क्या है हमारा, पी से यानी प्रीफिक्स पहले लिखना है, ठीक है। प्रीफिक्स किस नंबर पे है, 3 नंबर पे जुड़ा है ये। बेटा ये जुड़ गया है प्रीफिक्स, मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जिनको चेन में नहीं माना जाता है, ठीक है, उनको बोला जाता है प्रीफिक्स यानी सब्स्टिट्यूएंट बोला जाता है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखे जाते हैं। तो किस नंबर पे आपका सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, 3 नंबर पे जुड़ा है, तो इसको हम ऑर्डर देंगे 3 नंबर। OH से आपका क्या होता है, देखिए हाइड्रोक्सी होता है, हमने लिखा है, तो क्या होता है हाइड्रोक्सी बनेगा, 3 हाइड्रोक्सी, ओके। अब देखिए क्या आएगा, वर्ड रूट आएगा, ठीक है। वर्ड रूट कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन से क्या होता है प्रोप, तो क्या बनाएगा ये प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन। COOH से क्या होता है ओइक एसिड, ठीक है। सफिक्स है तो लास्ट में जुड़ेगा, सफिक्स क्या लगता है ओइक एसिड, तो क्या बना देगा ये ओइक एसिड, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आपका नेमिंग क्या बन गई, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। ये आपका सिंपल सा है। और हम ऐसे ही करके जितने भी हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स वाले सारा पूरा हम कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो सेकंड क्या होगा, थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं। सेकंड नंबर पे ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हम पूरा आपके सामने जितना भी रूल है पूरा इसी से पढ़ाएंगे, पूरा इसी से पढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट जरूर कर देना कि जी सर हमको बिल्कुल पूरा समझ में आ गया है। हम बेटा पूरा कोचिंग के जैसे आपको पढ़ाते हैं, जैसे आप फिजिकल कोचिंग पढ़ते जाते हो पूरा वैसे ही पढ़ाते हैं। आपको पूरा A to Z पूरा एग्जाम्पल मिलेगा। जितने भी हमने वीडियो डाले हैं, हमने जितने भी लेक्चर लिए हैं उनमें सब में, ठीक है, हमने आपको होमवर्क दिया है। और सारे बच्चों से हमने पूछा भी है कि आप सबके एग्जाम्पल जितना भी आपका आंसर बनेगा उसको आप कमेंट में दीजिए, हम सबके आंसर देंगे बेटा, कि किसका सही हुआ है किसका सही नहीं हुआ है। और कोई कंफ्यूजन है हम आपको अगले वीडियो में आपका नाम लेकर के पूरा बताएंगे कि हाँ इसने ये कमेंट किया था, ठीक है। आपका जो भी नाम है आपका, तो हम उसमें बोलेंगे कि इस बच्चे ने ये सवाल पूछा था, इसकी एक डाउट्स है, तो हम पहले क्लियर कर देंगे, बाद में आगे वीडियो बढ़ाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद, तो कमेंट करते रहिए, जो भी कंफ्यूजन है आप पूछते रहिए, कहीं से भी सवाल लेकर के आइए, हम पूरा एक्यूरेट उसका आंसर देंगे। तो अगला क्या है सेकंड नंबर, ऐसे हम और ले लेते हैं CH,
ठीक है, आपका ये कंपाउंड है। अब देखिए इसमें क्या है, रूल हमारा वही, लॉन्गेस्ट चेन आपको सिलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन बेटा क्या होगी, जितने जहाँ से हमें कितने कार्बन मिल रहे हैं वहां तक हमें सिलेक्ट करना है। तो 1 2 3 4 कितने कार्बन मिल रहे हैं, 4 कार्बन मिल रहे हैं। तो हमारी ये क्या बन गई, ये हमारी चेन बन गई यहाँ तक। ठीक है, देखिए कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो अब आगे आइए, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग किस तरफ से करेंगे, जिस तरफ से हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे अधिक होगा। तो सबसे अधिक किसका होता है, ठीक है, तो इसी से हम इधर से करेंगे पूरा नंबरिंग। तो इसका क्या देंगे, फर्स्ट नंबर आएगा, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका आएगा 4। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब हम किसके क्या करेंगे, पहले प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स क्या है, जो हमारा चयन में नहीं लिया गया, कौन नहीं लिया गया, ये 2। अभी तक एक हमारा फंक्शनल ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट बना था, अब आ गए 2। अब इसमें हम किसका पहले नाम लिखें, ये भी आपको कंफ्यूजन होगी। तो आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एक से अधिक आपको आईयूपीएसी करते समय प्रीफिक्स मिल रहे हैं या सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, तो उनकी नेमिंग करते समय उनको हम अल्फाबेटिकली ही नाम देते हैं, और जो जिस पोजीशन पे है उसको वो पोजीशन दे देते हैं। तो इसमें आएगा NH2। NH2 का प्रीफिक्स क्या होता है, एमिनो। क्या होता है बेटा, एमिनो। ठीक है, OH का क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है। ठीक है, हाइड्रोक्सी। तो अब देखिए ABCD में ऑर्डर कौन सा पहले आता है, कौन सा आता है पहले, ए आता है। वो किस नंबर पे है, हमारा थर्ड नंबर पे है, तो उसको हम थर्ड नंबर देंगे। तो क्या आएगा, 3, क्या आएगा, एमिनो, 3 एमिनो। और किस नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे है हमारा 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। ये हमारा खत्म हो गया। अब वर्ड रूट की बारी, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन से क्या होता है, ब्यूट होता है। तो ये क्या बनाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, लास्ट में COH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो क्या बनाएगा, ओइक एसिड, प्रोपे ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ ही गया होगा। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट फेंक के मारो कमेंट में। ठीक है, जो भी समझ में नहीं आ रहा है तो जल्दी से इसको भी नोट कर लो। हम और भी थोड़ा हार्ड देखेंगे, किन किन तरीकों से आपका पूछा जाएगा। ठीक है, मिट दें इसको, मिट दे। चलो, अच्छा बाबू लोग, या बताओ हमका, तुम लोग कौन कौन स्टेट से हो, ठीक है, कहाँ कहाँ से वीडियो का देख रहे हो, अपने जगह का नाम लिखो। ठीक है, जगह का नाम लिखो। देखते हैं कहाँ कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हो। ठीक है, चलो अगला एग्जाम्पल। अब बताओ आज का बना रहा है खाना हो, बताओ का बना रहा है खाना हो। पता नहीं क्या बता रहे हो। चलो, तो अच्छा इसको आप कमेंट में हमें बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अभी हम लिख रहे हैं, इसका हमें बिल्कुल सिंपल सा देंगे, घबराना मत, घबराइएगा नहीं। ठीक है, हमें बताओ कि इसका आंसर आपका क्या होगा। देखो बिल्कुल आसान है ना, देखो आसान तो है। हम बेटा आसान ही तो देते हैं, कठिन कहाँ देते हैं। ठीक है, हम कठिन तो देते ही नहीं हैं, हम तो कठिन देते ही नहीं हैं। चलो, ये रहा आपका होमवर्क। हमें कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर हमें बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट में बताओ, जल्दी से, जल्दी से बताइए। ठीक है, चलो चलो इसको हम समझ लेते हैं अगर नहीं आ रहा तो। देखिए बेटा, हमारा रूल वही है, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, तीन की हमें मिल रही है। ठीक है, तो अब देखिए सेकंड नंबर है नंबरिंग। नंबरिंग किस तरफ से करेंगे, जिस तरफ से हमें फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो देखिए OH कहाँ पर है हमारा, OH ये है इस नंबर पर। NH2 कहाँ पर है, NH2 इसके बगल में है। ठीक है, तो ये आसपास का हो गया। ठीक है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है NH2 से, यानी एमीन से इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है क्योंकि पहले आ रहा है। और आ गया जब ठीक है SO3H, ये क्या है, सल्फोनिक एसिड। तो कहाँ पर है इसका, देखिए ये है, देखिए ये आपका सेकंड नंबर पर। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, इसकी है प्रायोरिटी। तो फिर इसका नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर से होगी नंबरिंग। कर लो 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट्स आपके कितने हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक
हो गए, 3 सब्स्टिट्यूएंट हो गए। तो जब सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो उनकी नंबरिंग किससे करते हैं हम, किससे करते हैं बोलिए, है अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। NH2 से क्या होता है एमिनो, OH से क्या होता है हाइड्रोक्सी। चलो नंबरिंग कर दो, नेमिंग कर दो जल्दी से। पहले क्या आता है, ए आता है, किस नंबर पे जुड़ा है 2 नंबर पे जुड़ा है, तो क्या लगेंगे 2 एमिनो। फिर क्या आएगा आपका, H आता है, C आता है, पहले किस नंबर पे 1, तो 1 क्लोरो। फिर क्या है थर्ड नंबर पे हाइड्रोक्सी, तो क्या लिखोगे 3 हाइड्रोक्सी। कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है, 3 कार्बन से क्या होता है प्रोपेन, प्रोपेन। ये क्या है SO3H, इसका सफिक्स क्या होता है, ये तो प्रीफिक्स है सल्फो, इसका प्रीफिक्स, इसका सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड, तो प्रोपेन, ठीक है, सल्फोनिक एसिड बना देंगे, प्रोपेन सल्फोनिक एसिड, प्रोपेन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये है आपका नेम। देखो अगर एक एक करके आप हल करोगे, ठीक है, एक एक करके नेमिंग देते जाओगे तो बिल्कुल आसान लगेगी, ठीक है। तो अगर आप ऐसे देख लोगे कि कितना बड़ा हो गया तो कभी नहीं सीख पाओगे, ठीक है। ये LNPW से रूल याद रखना, कभी भी जिंदगी में आप IUPAC नहीं भूलोगे, ये इस बात की हमारी गारंटी है आपको, ठीक है। तो चलो और भी थोड़ा सा कठिन वाले देख लेते हैं, और आओ कठिन देख लेते हैं किन किन तरीकों से आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, थोड़ा सा हार्ड वाले जितने भी होंगे। चलो अगला एग्जाम्पल तो हम ले लेते हैं, इसमें आपका OH हो जाएगा, CH, यहाँ पे हमने Cl ले लिया है, इसमें आ जाओ CH Br। हम इतना हार्ड ले लेंगे बेटा, इसके बाहर से आपको कुछ भी नहीं आएगा, आप कहीं भी जा कर के पढ़ लो, ठीक है। इससे बाहर से आपका कुछ भी नहीं आने वाला है, इस बात की गारंटी हमारी है। ठीक है, ये है आपका कंपाउंड, इसकी नेमिंग किस तरह से करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक आप लोग हमें जल्दी से बता दो कि वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। सारा कमेंट में जल्दी से बता दो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। हम पूरा हार्ड मॉडल से लेकर हाई लेवल तक का पूरा IIT JEE तक का पूरा कवर करते हैं। आप किसी भी क्लास में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्लास 10th में हैं या क्लास 11th में या 12th में IIT की तैयारी कर रहे हैं या फिर JEE की तैयारी कर रहे हैं, ये सब के लिए वीडियो है। इससे बाहर से आपका IUPAC में कुछ भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखिए बेटा, नेम हमारा वही है। सबसे पहले आप ऐसा याद रखिएगा कि इसमें फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी याद रखना, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है वो जरूर पहचानने की सबसे पहले कोशिश करना, ठीक है। तो सबसे देखो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एक Br है, Cl भी है, ठीक है, OH भी है, NO2 भी है, लेकिन और एक ये है आपका, ठीक है, COOCH3, ये भी आपका क्या है एक फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा है वो आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए इसमें COOH, देखो एक बात हमेशा याद रखना, जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें भी COO होता है, इसमें भी COO है, तो ये बात हमेशा याद रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। इसमें लास्ट में H लगा हुआ है, अगर H मिल जाएगा तो समझ लेना कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर H नहीं मिल रहा है उसकी जगह कोई और है, CH3 है, CH या उसके आगे और भी कुछ हो सकता है इसलिए, तो वो आप समझ लेना ये एस्टर है। क्या है एस्टर, क्योंकि इसमें भी COO होता है लेकिन लास्ट में इसमें R होता है। R का मतलब होता है एल्क, एल्क का मतलब कार्बन की चेन, आप कोई भी ले सकते हैं, CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है इसका एक बात याद रखना, जो COOR का जो आपका सफिक्स होता है, ठीक है, तो उसका सफिक्स का भी याद रखना। एस्टर का जो सफिक्स होता है, चलो इधर नीचे हम लिख देते हैं, COOR का जो सफिक्स होता है, ठीक है, इसका होता है आपका, पहले होता है एल्किल,
ठीक है, एल्किल। फिर क्या होगा, एल्किनोएट, एल्किनोएट। ठीक है, एल्किल एल्किनोएट, ये आपका होता है सफिक्स नेम। ठीक है, एल्किल एल्किनोएट। ठीक है, तो याद रखना एल्किल क्यों आया है, ये है आपका एल्किल। एल्किल का मतलब क्या है, जो इस तरफ से जुड़ा हुआ है। आर का मतलब होता है एल्किल। ठीक है, तो COO के इस तरफ जितने भी आपके कार्बन चेन होगी उसको पहले लिखा जाएगा, सबसे पहले उसी को लिखा जाएगा। तो इस COO के पहले बाद में क्या है, शेस्त्री। शेस्त्री से क्या होता है आपका, शेस्त्री से होता है आपका मेथिल। ठीक है, क्या होता है बेटा, मेथिल। अब जो भी काउंटिंग या नंबरिंग होगी, जिसकी भी IUPAC लिखेंगे इसके बाद से लिखना हम प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो आपका है मेथिल। अब बाकी आप शुरू कीजिए, आपका ये खत्म हो गया। अब आप नंबरिंग कीजिए, कहाँ से होगी, यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे होगी। ठीक है, तो आप देख लीजिए इनके सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, किसका अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो ये क्या है आपका नाइट्रो है, ये हाइड्रोक्सी है, ये आपका ब्रोमो है, ये आपका क्लोरो है। तो पहले क्या आता है बेटा, 3 नंबर पे जुड़ा है, तो 3 नंबर से क्या आएगा, 3 ब्रोमो। अब क्या है 4 नंबर पे 4 क्लोरो। अब क्या है 4th नंबर पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सिन H होता है। ठीक है, ये क्या होता है, N से नाइट्रो होता है। तो पहले N आता है कि पहले H आता है। ठीक है, पहले आएगा आपका H, तो कितने नंबर पे जुड़ा है, 4 नंबर पे हाइड्रोक्सी जुड़ा है। ठीक, अब क्या है 2 नंबर पे नाइट्रो जुड़ा है। टू नाइट्रो। अब क्या है आपका, इसका CO को क्या लिखेंगे, एल्केनोएट। ठीक है, एल्केनोएट मतलब अब जितने भी आपके एल्क, देखो यहाँ पर भी एल्क आ गया, तो यहाँ पर जो आपकी पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन कौन सी है, 1 2 3 4 कितने हैं, 4 कार्बन, इसको पेरेंट चेन बोला जाता है, या फिर आप बर्ड ब्लूट भी बोल सकते हो। तो 4 से आपका क्या होता है, ब्यूट होता है, तो क्या होगा, ब्यूट। देखो और आगे देखो क्या लिखा है, एल्केनोएट। ठीक है, एल्केनोएट, हाँ जोड़ दो, ब्यूटेन नोएट, ये है आपका IUPAC नेम। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस देखने में लग रहा है। आप अगर स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, सबको तोड़ तोड़ के लिखोगे तो आसानी होती है, किसी भी चीज़ में हो। अगर आप उसे तोड़ तोड़ के कर रहे हैं तो आसानी से हो जाएगा। अगर आप एक साथ, अगर आप कोशिश करेंगे कि एक साथ उसको एक बारी में सीख लें या एक ही बारी में किसी को तोड़ दें, तो ये नामुमकिन होता है। इसीलिए एक एक करके, एक एक स्टेप करके चलते रहिए, आप मंजिल अपने आप मिल जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम एक दो एग्जांपल और भी देख लेंगे। ठीक है, जैसे आपका ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं, दो केंद्रीय को से लिखना है, वो भी हम समझ लेंगे। और बाकी बेटा आपके जितने भी आपके ये फंक्शनल ग्रुप हैं, सेम इसी तरह से नेमिंग होगी। उनकी भी अल्फ़ाबेटिक ज़्यादा आ गए हैं, अल्फ़ाबेटिकली उनको लिखना है। लेकिन आपको सबसे पहले सेलेक्ट करनी है, सबकी प्रियोरिटी ज़्यादा है उसको आप देख लीजिए, बाकी सबको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, साइड कर दीजिए, उस तरफ से आप नंबरिंग कर दीजिए, सबका नेमिंग देते चले जाइए, जो जिस नंबर पर बैठा हुआ सबको प्रसाद देते चलिए। ठीक है, बाकी लास्ट वाला तो हम ही है। ठीक, चलो, एल्केनोएट, एल्केनोएट, ब्यूटेनोएट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलो और एक आध एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगला वीडियो हम कौन सा लाएं बेटा, ठीक है, अगला वीडियो कोऑर्डिनेट्स IUPAC के ले आए क्या, बताओ, क्योंकि अब तो ये पूरा हार्ड नहीं, अभी और बाकी है। अगला वीडियो आएगा आपका स्पाइरो वगैरह जो आपके पढ़े जाते हैं। ठीक है, साइनो और साइक्लो, ठीक है, साइक्लो जो होता है, साइक्लो स्पाइरो, ठीक, इनको हम पढ़ेंगे अभी। चलो और देख लेते हैं। और एक दो, चलो, डबल बॉन्ड,
2 2 4 ठीक। चलो हम CN लेते हैं यहाँ पर, और भाई आगे बढ़ जाइए। चल चांद तारे फूल सबनम। चलो इसको समझ लेते हैं हम। अब देखिए पूरा सेम वही लिखा हुआ है, खाली इसमें क्या जुड़ गया आपका डबल बॉन्ड। आपका यही केवल बचा था, तो इसमें हम समझा दे रहे हैं कि किन तरीकों से आपको करना है। अगर डबल बॉन्ड भी मिल जाए तो उसकी नेमिंग किस तरीके से करनी है। ठीक है, देखिए तो वो नंबरिंग आपकी वहीं से करनी है। ठीक है, देखिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सेम हम पूरा वही रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले देखना है आपको प्रियोरिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है। ठीक है, COH का है, NH2 CN भी है, OH भी है। ठीक है, 1 2 3 4 आपका डबल बॉन्ड भी है, ये भी फंक्शनल ग्रुप में आ जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे ज्यादा प्रियोरिटी किसकी होती है, COH की। नंबरिंग किस तरफ से करेंगे, जिसकी प्रियोरिटी सबसे ज्यादा होगी तो कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5। ठीक है, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होंगे आपके, NH2 होगा, CN होगा और एक ये OH होगा। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, H से होता है हाइड्रोक्सी। ये क्या है, साइनो यानी C से। ये क्या है, एमीन तो यानी E से, एमिनो। ठीक है, तो पहले कौन आएगा आपका, A सबसे पहले आता है, तो 2 नंबर पे जुड़ा है, तो इसको क्या जुड़ेंगे, 2 एमिनो। ठीक है, आगे आ जाओ। अब क्या आएगा, हाइड्रोक्सी, C आएगा, साइनो 3 नंबर पे जुड़ा है, CN। ठीक है, 3 नंबर पे C क्या होगा, साइनो, 3 साइनो। 5 नंबर पे क्या जुड़ा है आपका, हाइड्रोक्सी। ठीक है, 5th हाइड्रोक्सी। अब क्या आएगा आपका, देखिए 5th हाइड्रोक्सी तक कंप्लीट हो गया, सारे सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम लिख दिए। अब बारी किसकी आई, पेरेंट चेन की। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। 5 से क्या होता है, पेंट होता है। क्या जोड़ेंगे हमने, पेंट जोड़ दी। एक बात अब याद रखना, इसमें सिर्फ पेंट जुड़ेगा, पेंटेन नहीं होगा। ठीक है, अभी हम तक जितने भी अभी तक कंपाउंड हम पढ़ रहे थे उसमें एन लग जाते हैं, AN जुड़ जाता था। ठीक है, ठीक है, और उससे ब्यूटेन, प्रोपेन, ठीक है, एथेन जो भी था। ठीक है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड लगा है, तो डबल बॉन्ड से क्या होता है आपका, डबल बॉन्ड से ईन होता है। क्या होता है बेटा, ईन होता है। ट्रिपल बॉन्ड से क्या होता है, आइन होता है। ठीक है, तो क्या लगेगा, और ये हमारा क्या होता है, सफिक्स होता है। तो कितने नंबर पे सफिक्स जुड़ा हुआ है, सफिक्स को हम पेरेंट चेन के बाद में लिखते हैं, यानी वर्ड रूट के बाद में लिखते हैं। तो कितने नंबर पे जुड़ा है, 4th नंबर पे। तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, 4th इन। ठीक है, 4th इन। अब लास्ट में क्या है, ओइक एसिड। ठीक है, COH, ओइक एसिड। क्या जोड़ेंगे यहाँ पर, ओइक एसिड, ओइक एसिड। ठीक है, ऐसे आपकी नेमिंग होगी। लेकिन एक बात बेटा हमेशा याद रखना, अगर लास्ट में आपको 2 वावेल एक साथ मिल जाए, ठीक है, कितने वावेल, 2 वावेल अगर आपको एक साथ मिल रहे हैं, तो उनमें से एक वावेल आगे वाला कट जाता है। तो कौन सा कट जाएगा आपका, ये ई कैंसिल हो जाएगा। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा 1 मिनट देख रहे हैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है। ठीक है, क्या होगा, ये आपका ई कट जाएगा। और जो बेटा नंबरिंग की जाए, वो जो अब लिखा जाता है, जो उसमें कोई भी गैप नहीं होता है लास्ट में। ठीक है, कोई भी गैप नहीं होता है। तो ये क्या, यहाँ से क्या लिखा जाएगा आपका, 4 के बाद आएगा इन। ठीक है, ये ई कट गया, बचा कितना, ओइक एसिड, इनोइक एसिड। ठीक है, ये आपकी नेमिंग हो क्या बना है, 2 एमिनो 3 साइनो 5 हाइड्रोक्सी
पेंट 4 इनोइक एसिड। ठीक है, ये आपकी आईपीएसी हो गई। पूरा हमने स्ट्रक्चर वाइज पूरा बता दिया है, किसकी क्या प्योरिटी है, फंक्शनल ग्रुप कितने जुड़ जाए, कितने ही बेटा फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए। एक प्योरिटी आप देख लेना, सबसे पहली प्योरिटी, सबसे मेन प्योरिटी किसकी सबसे ज़्यादा है उसको सिलेक्ट कर लेना, वहाँ से नंबरिंग कर देना, बाकी सभी को सब्स्टिट्यूएंट मान लेना और सबको नंबरिंग वाइज नाम लिखते जाना। हम बेटा क्यों ये बार बार बता रहे हैं, ताकि आप लोग भूलो ना। सबसे ज़्यादा आईपीएसी में यही मेन होता है, आप कितनी भी आईपीएसी पढ़ेंगे इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, इसीलिए हम बार बार आपको रिवाइज करवा रहे हैं। ठीक है, चलो आप जल्दी से एग्जाम्पल वो होमवर्क नोट कर लो। ठीक है, अगला वीडियो देखो, हमने जितने भी आपका पढ़ाया है, एल्कीन वाला वो पूरा 1 शॉट में कंप्लीट है, जो बेसिक आईपीएसी है वो भी पूरा 1 शॉट में क्लियर है, और जितने भी सब्स्टिट्यूएंट वाले हैं, सारे सब्स्टिट्यूएंट वाले उनको भी पूरा हम, बेसिक वाले उनको भी पूरा हम एक ही 1 शॉट में पूरा वीडियो पढ़ा है, सारा 1 शॉट में किया कराए हुए हैं, जितने भी वीडियो हैं सारे 1 शॉट के हैं। तो आपको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो जाके वही वीडियो देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहला वीडियो हमने रूल के बारे में बताया है, तो सबसे पहला वीडियो आप रूल वाला देख लीजिए। चलो ये होमवर्क नोट करो। ठीक है, और कल हमें होमवर्क जरूर बता देना कमेंट में। ठीक है, इसी वीडियो में या फिर हम जो अगला वीडियो अपलोड करेंगे उसमें आप बता देना। OH CH2 COOH। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। सेकंड नंबर नोट कर लीजिए, CH3CH Cl CH2 SO3H। 3 नंबर COOH CHNH2 CHNO2 CH2OH। एक और नोट कर लो, बस 4 देंगे, ज़्यादा बड़े नहीं। CH2 CH2 COO C2H5। ठीक है, ये है आपकी 4 होमवर्क। इन सब के आंसर्स आप हमें इस वीडियो में दे देना, नहीं तो आप हमें अगले वीडियो में जो हम अपलोड करेंगे उसमें आप दे देना। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी हमें कमेंट बता दें, हम सबके कमेंट्स देखते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, और उनको अगले वीडियो में हम बताएंगे भी। तो इस वीडियो को अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें और एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और अपने जो भी आपके दोस्त हैं, ठीक है, उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर कर दो, ताकि वो भी, उनका भी भला हो सके आपके जैसे ही। आप लोग वैसे भी महान हो, महान काम में क्यों देरी करते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।